अब ये ओपनिंग रेंज एंड इनिशियल बैलेंस क्या है? पहले तो ये जो इनिशियल बैलेंस कॉन्सेप्ट है वो मार्केट प्रोफाइल इंडिकेटर के पास। कहाँ से? मार्केट प्रोफाइल। अगर आपको मार्केट प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है, जस्ट गूगल इट। सीखने की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि मार्केट प्रोफाइल है क्या एक्चुअली। उसके ऊपर ही ये इनिशियल बैलेंस कॉन्सेप्ट आया है। और ये जो सारे के सारे 6 टाइप के मार्केट डेज है वो भी मार्केट प्रोफाइल उसके एनालिसिस के ऊपर से ही आया है वो। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं। सबसे पहले ओपनिंग रेंज। Guys, trust me, this opening range and initial balance is most important above all the indicators, all the setups. Because प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो है, बड़े वाले ट्रेडर्स, इंस्टीट्यूशनल हो गया बरोबर, या फिर बिग रिटेलर्स जो है, वो सारे के सारे ओपनिंग रेंज एंड इनिशियल बैलेंस के ऊपर ट्रेड करते ही है। दीज आर मोस्ट पावरफुल लेवल्स, ओके, फॉर योर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो पहले ओपनिंग रेंज क्या है? Opening range is the price data which are formed during the first half hour of trading session. यानी कि 9:15 से 9:45 तक जो भी प्राइस मूवमेंट हो रही है वो क्या है? ओपनिंग रेंज है। हाई एंड लो। ओके, हाई एंड लो विच इज कॉल्ड ओपनिंग रेंज। ओके, चार्ट में हम बाद में देखेंगे विद एग्जांपल्स। ओके, लाइव मार्केट में भी और बैक टेस्टिंग भी हम करने वाले हैं बरोबर, देखने वाले हैं। अभी आपको सिर्फ इतना ही मालूम होना चाहिए कि क्या ओपनिंग रेंज क्या है। तब मैं इन डेप्थ में आपको सब बताने वाला हूँ। ओपनिंग रेंज समझ में आ गया? 9:15 से 10:15 बजे, सॉरी 9:45 का जो प्राइस डेटा है, हाई एंड लो, विच इज कॉल्ड ओपनिंग। ओके, नेक्स्ट इज इनिशियल बैलेंस। इनिशियल बैलेंस इज द प्राइस डेटा विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर ऑफ ट्रेडिंग सेशन, यानी कि 9:15 से 10:15 तक का। ओके, और ये कहाँ से आया है? दिस कॉन्सेप्ट इज फ्रॉम मार्केट प्रोफाइल, जो मैंने आगे बताया हुआ। तो 9:15 से 10:15 तक का जो डेटा है प्राइस का, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और क्यों? रीजन भी होना चाहिए। जैसे ही मैं मेरे स्टूडेंट्स को मैं जो मेंटरिंग प्रोग्राम करवाता हूँ उसमें भी मैं जो कोई भी डेटा बोल रहा हूँ, यानी कि अगर मान लो कि मैं कोई परसेंटेज बोला, एक्स वाई जेड परसेंटेज, तो उसका भी एक लॉजिकल रीजन होना चाहिए। तो इनिशियल बैलेंस काम क्यों कर रहा है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स, क्या, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स और इवन बिग प्लेयर्स, नॉट स्मॉल वन, बिग प्लेयर्स जो है वो अपनी पोजिशंस जो है वो इस टाइम में बना, 9:15 से 10:15 के टाइम पीरियड में वो अपनी पोजीशन बनाता है। वॉट एवर, आइदर शॉर्ट और लॉन्ग, या आइदर शॉर्ट और लॉन्ग, वहां पर वो अपनी पोजीशन बना लेता है। और बड़े प्लेयर जो जहां पर काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? हमारा बेस है, उसके ऊपर हमको ट्रेड करना है फॉर अवर रिटेल ट्रेडिंग पर्पस। ओके, हम रिटेल ट्रेडर जो है तो हमको किसके हिसाब से चलना चाहिए कि बड़े लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ना कि छोटे लोग। छोटे लोग तो इंडिकेटर के हिसाब से ही काम करते होंगे कि भाई चलो ये इंडिकेटर नहीं। बड़े लोग क्या करते हैं? नेक्स्ट चीज देखते हैं, इनिशियल बैलेंस। इट एक्ट एज बाउंड्री फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एक्टिविटीज। क्या? बाउंड्री, जैसे कि लक्ष्मण रेखा है ना, वैसे बाउंड्री फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एक्टिविटीज, और से बेस फॉर होल्ड। इट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बस ये दोनों चीजें। अब ये जो बेस वाली चीज है वो आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए। बेस, बेस में थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ किस तरह से। मान लो कि ये टेबल है, ओके, ये टेबल, ये उसका क्या है? बेस है। इतना बेस है। अगर यहाँ पर कोई छोटा आदमी यहाँ पर बैठेगा तो क्या होगा? टेबल टूटेगा? नहीं टूटेगा। ओके, बिकॉज आदमी छोटा है और ये क्या है? बेस इतना बड़ा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या हुआ? बेस छोटा है, तो क्या उसके ऊपर कोई बड़ी चीज आएगी तो क्या होगा? वो बेस ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इनिशियल बैलेंस किस तरह से काम करता है? इट एक्ट्स एज अ बेस फॉर होल डे। क्या? फॉर होल डे। वो किस तरह का काम करता है? बेस का, सपोर्ट का, वॉट एवर, आइदर रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल, वॉट एवर, बट इट एक्ट्स एज अ बेस फॉर होल डे। If the initial balance is narrow, most probably the prices would expand
इट ड्यूरिंग फर्दर ट्रेडिंग। यानी कि अगर इनिशियल बैलेंस थोड़ा सा ही नैरो है, हाई एंड लो का जो डिफरेंस है यानी कि एक रेंज, रेंज अगर छोटी है तो क्या होगा, बेस हमारा कितना है, छोटा है, तो वहां पर हायर प्रोबेबिलिटी कि बेस जो है वो टूट जाएगा। Either resistance will be broken or support will be broken. Trend days are often formed after narrow initial balance. And secondly, if the balance of the first trading hour is wide, यानी कि वाइड इनिशियल बैलेंस, आपने मेरी चैनल में, टेलीग्राम की चैनल में भी कई बार देखा होगा कि भाई चलो इनिशियल बैलेंस इज वाइड, टिपिकल डे इनिशियल बैलेंस इज नैरो। ओके, तो जब भी इनिशियल बैलेंस बहुत वाइड होगा तो क्या है, the asset would be traded within these boundaries during the trading session. Probability of the IB boundary breakout is low. बेस बहुत वाइड, ओके, बहुत बड़ा बेस है तो क्या होगा, वो रप्चर नहीं होगा, टूटेगा नहीं, इजीली नहीं टूटेगा। वहां पर क्या, बड़ी ट्रेडिंग एक्टिविटीज चाहिए तब जाकर वो लेवल्स ब्रेक हो गए, अदरवाइज इट विल बी ट्रेडिंग विद इन द रेंज। ओके, तो क्या देखना है आपको इनिशियल बैलेंस में, उसके हाई एंड लोस देखने हैं, प्लस वो किस तरह से बना हुआ है, नैरो है या फिर वाइड है वो देखना है, एंड क्या देखना है उसमें, किस तरह से इनिशियल बैलेंस में ट्रेडिंग हुआ है, जब इनिशियल बैलेंस फॉर्म हुआ था तब। चार्ट में देखते हैं, चार्ट में ज्यादा मालूम आएगा, ये बाद में देखेंगे। चलो चार्ट में देखते क्या है। बैंक निफ्टी का चार्ट है, पहले तो इनिशियल बैलेंस बनाना किस तरह से वो सीख लेते हैं। ये जरोधा, जरोधा का टर्मिनल है, आप ट्रेडिंग व्यू भी यूज कर सकते हो, वॉट एवर। ओके, दोनों में सेम ही चीजें रहती है, कुछ मेजर डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पर ये ड्राइंग टूल में जाना है और यहाँ पर ये रेक्टेंगल। ओके, ये रेक्टेंगल ले लिया, बस जहाँ पर दिन स्टार्ट हो रहा है वहां पर से आपको हाई एंड लो को क्या करना है, कनेक्ट कर देना। बस ये हाई है, यहाँ पर ये मैंने पहली टिक की, बाद में मैंने ये एंड तक ले गया, जहां तक भी लेना है ले सकते हो। बाद में क्या देखना है, 10:15 बजे तक का देना है, देखना है क्या, 10:15 बजे तक का हाई एंड लो, तो ये मैंने बना दिया। ओके, ये लो है, कितने बजे का है, 10:05 का, और ये यहाँ पर हाई है, तो ये मैंने क्या कर दिया, इनिशियल बैलेंस ड्रॉ कर दिया बस। अब इनिशियल बैलेंस वाइड है या फिर नैरो है वो किस तरह से पता चलेगा, आपको उसमें रेंज देखनी पड़ेगी। यहाँ पर बैंक निफ्टी में आज के दिन का बेस कितना बड़ा है, इनिशियल बैलेंस रफली 500 पॉइंट 497, यानी कि रफली 500 पॉइंट का इनिशियल बैलेंस है, यानी कि बहुत वाइड है। क्या है, बहुत वाइड है, वाइड इनिशियल बैलेंस है। तो ये इनिशियल बैलेंस ब्रेक होने में क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी, हायर ट्रेडिंग एक्टिविटीज चाहिए। आज जो भी हुआ है वो डिस्कस नहीं करने वाले, बट हम लोग को क्या देखना है, एट इनिशियल बैलेंस हाई एंड लो ट्रेडिंग एक्टिविटीज किस तरह से होती है वो हमको देखना है, बस दूसरा कुछ भी नहीं। ओके, स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पर इनिशियल बैलेंस फॉर्म हो गया बरोबर, ये 10 एंड 10 बजे की कैंडल है, यानी कि यहाँ पर 10:15 बजे टाइम खत्म बरोबर। तो अब क्या हुआ, फिर से डाउन मूवमेंट आई और देखो वहां पर एग्जैक्ट एक्ट एज इनिशियल बैलेंस लो के पास क्या हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है। ओके, एंड मार्केट रिवर्सेस एक्ट्स एज अ सपोर्ट। क्यों हुआ, क्या हुआ वो नहीं देखना है अभी, क्या देखना है, सिर्फ इनिशियल बैलेंस हाई एंड लो किस तरह से काम करते हैं वो देखना है। ओके, यहाँ पर फिर से क्या हुआ, थोड़ी ब्रेक लगाई ऊपर, यहाँ पर ट्रेडिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा नहीं है, ये यहाँ पर एक मोमेंटम कैंडल, फिर बेस बन गया, फिर से मोमेंटम। ओके, इट्स रिस्पेक्ट्स। ओके, कोई भी ये जो लेवल है वहां पर प्राइस क्या करेगा, रिस्पेक्ट करेगा। बाद में ऊपर से फिर से नीचे, और यहाँ पर क्या हुआ, रीटेस्टिंग हुआ, इस लेवल से फिर से क्या किया, सपोर्ट लिया। नीचे से प्राइस आ रही है ऊपर और कोई लेवल आ रहा है तो वो क्या है, वो रेजिस्टेंस है, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या है, कोई लेवल सपोर्ट है। ओके, तो ये देख लिया। बाद में ओपनिंग रेंज हम देख रहे थे बरोबर, तो ओपनिंग रेंज यानी कि क्या, 9:15 बजे से 9:45 बजे तक का। ओके, तो 9:40, ओके 9:40 तक का हमको क्या देखना है, हाई एंड लो। तो ये यहाँ से यहाँ तक का क्या है, ओपनिंग रेंज। ओके, ओपनिंग रेंज, तो ओपनिंग रेंज यहाँ पर, यहाँ से जब भी ब्रेक होगी तो क्या करना है हमको, शॉर्ट ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर देखो नीचे ब्रेकिंग हुआ, फिर से रिवर्स, बट यहाँ पर ही सब लोग रॉन्ग, गलत हो जाते हैं, बिकॉज यू हैव टू सी द स्ट्रक्चर। आपको प्राइस मूवमेंट देखनी है, क्या आपको प्राइस मूवमेंट देखनी है। अभी यहाँ पर क्या हुआ था, ये सपोर्ट सपोर्ट था ना एक, ये क्या था, यहाँ पर प्राइस ऊपर से नीचे जब भी आई तो यहाँ पर सपोर्ट लिया,
फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ आया, फिर से यहाँ से ऊपर गया। तो दिस एक्ट्स एज अ मॉर्निंग रेंज। लोग क्या करते हैं कि भाई चलो रवि सर ने या फिर कोई भी वीडियो में किसी ने भी कह दिया बरोबर कि भाई चलो 9:15 से पौने 10 बजे तक की ओपनिंग रेंज कहलाती है और 9:15 से 10:15 बजे तक का क्या कहलाता है, इनिशियल रेंज। तो बस वो टाइम के साथ वो फिक्स हो जाते हैं, बट ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है, आपको चार्ट में देखना पड़ेगा कि प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रही है, बिकॉज अल्टीमेटली ऑल नॉस प्राइस इज किंग, भाव भगवान है। ओके, मैं गुजरात से आया हूँ, मैं गुजरात से ही हूँ। ओके, तो क्या है, आपको कोई अच्छे आदमी से ही सीखने को मिल रहा है। तो क्या देखना है आपको, प्राइस किस तरह से मूवमेंट कर रही है वो देखना है। तो यहाँ पर मॉर्निंग रेंज कहाँ तक की है, ये है, ना कि ये। ओके, तो मॉर्निंग रेंज ये आपको कंसीडर करके ट्रेड करना है। हर बार डिफरेंट होगा, हाँ, मार्केट हर बार आपको एक नया स्ट्रक्चर देगा। ऐसा नहीं कि भाई चलो आज ये गिन लिया तो कल भी हम उस तरह से गिनेंगे, नहीं। जिस तरह से मार्केट ट्रेड कर रहा है उस तरह से आपको देखना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, प्रीवियस डे लो भी था, प्रीवियस डे लो। ओके, तो यहाँ से शॉर्ट ट्रेड लेना है तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई चलो मेरा टारगेट कौन कौन सा आ रहा है, क्या मेरा जो प्रॉफिट का टारगेट जो है, स्टॉप लॉस जो है, वो सब मुझे देखना है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ट्रेड लेना है। ओके, ऐसे ही नहीं लेना, ऐसे ही नहीं लेना है। चलो, ये इनिशियल बैलेंस एंड मॉर्निंग है। एग्जांपल्स देखते हैं कल का। सिंपली क्या करना है, जस्ट यूज अ रेक्टेंगल, कनेक्ट द हाई एंड लॉस। क्या, कनेक्ट द हाई एंड लॉस। ओके, ये यहाँ पर क्या लो आ गया, तो ये यहाँ पर देखो सपोर्ट ले रहा है। इनिशियल बैलेंस यहाँ पर कितना था, यहाँ पर भी रफली 500 पॉइंट्स था कल। ओके, तो वेरी वाइड इनिशियल बैलेंस। ओके, तो वो क्या होगा, ब्रेक होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा। क्या, इजीली ब्रेक नहीं होगा। आपको क्या चाहिए मार्केट को, हायर ट्रेडिंग एक्टिविटीज चाहिए, बड़े लोग आने चाहिए। ओके, जितनी बड़ी रेंज होगी, उतने ही बड़े वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होंगे, तो वो ब्रेक करने में उतने ही बड़े लोगों का एंटर होना जरूरी है। छोटे रिटेल ट्रेडरों का काम नहीं है। ओके, यहाँ पर से ब्रेकिंग हुआ, ब्रेक होकर फिर से गया, नाउ इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। क्या, इट विल बी एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। तो देखो, आज का जो इनिशियल बैलेंस हाई है वो, एंड कल का इनिशियल बैलेंस लो, तो वो दोनों क्या है, नजदीक में है। तो ये जो पूरी की पूरी रेंज है इतनी, या फिर कोई एक सिंगल लेवल भी हो सकता है, तो वो क्या होगा, एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस और सपोर्ट रिस्पेक्टिवली। मार्केट अगर नीचे से ऊपर जा रहा है तो रेजिस्टेंस, और नीचे से ऊपर ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या, सपोर्ट। ओके, देखते हैं आगे क्या क्या है। सिर्फ आपको क्या करना है, जस्ट ड्रॉ और रेक्टेंगल। ये 10:15 बजे की कैंडल, और ये तो क्या है, ये हमारा लो हो गया, ये हमारा हाई हो गया। जस्ट ड्रॉ लाइन, जस्ट ड्रॉ अ लाइन। ओके, सी द मैजिक। यहाँ से रेजिस्टेंस, यहाँ तो दिन ही खत्म हो गया। फिर जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल, जस्ट ड्रॉ अ, ओके। पहले यहाँ पर क्या था, ये हाई था, ये ब्रेक किया कितने बजे, 10:05। ओके, और बाद में फिर से एक नीचे का फॉल हुआ। तो नाउ इट विल एक्ट एज अ इनिशियल बैलेंस हाई, यहाँ से ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। जस्ट ड्रॉ अ रेक्टेंगल, जस्ट ड्रॉ रेक्टेंगल, फॉल, यहाँ पर आया इनिशियल बैलेंस हाई के पास, रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, स्मॉल ट्रेडिंग एक्टिविटी, लो, ना, ये 9:55। ओके, यहाँ पर स्टार्ट हुआ, मॉर्निंग रेंज क्या है, पौने दस बजे तक। ओके, तो दिस इज मॉर्निंग रेंज लो, दिस इज मॉर्निंग रेंज हाई। यहाँ पर मॉर्निंग रेंज लो ब्रेक हुआ, फिर कंटिन्यूअसली क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ। तो अब यहाँ पर दूसरी एक चीज आती है, इनिशियल बैलेंस रेंज का एक्सटेंशन। क्या, इनिशियल बैलेंस रेंज का एक्सटेंशन। दिस इज नॉट अ टिपिकल एग्जांपल, बट आई एम गिविंग यू फॉर नाउ। या कि जब भी कोई पुल बैक आया है या फिर फॉल हुआ है, तो वहां से जिस तरह भी मूवमेंट स्टार्ट हो गई है, तो वो फॉल या फिर राइज होने दो। स्टिक मत हो जाओ कि भाई चलो 10:15 बजे
तक का जो हाई एंड लो है वो हमारा क्या है, इनिशियल बैलेंस। डोंट जस्ट स्टिक टू दैट लेवल्स, ओके, यू हैव टू मॉडिफाई। तो उसका बेस्ट एग्जांपल अभी मैं नेक्स्ट देता हूँ, मेरे पास है, हम आगे देखते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक बेस बनाया है 9:55 एंड दिस इज 10। ओके, तो ये यहाँ पर 10 बजे की 10 एंड 10 की कैंडल है, यहाँ पर कैंडल क्लोज हो गई, तो ये हमारा क्या है, इनिशियल बैलेंस लो। ओके, दिस इज इनिशियल बैलेंस लो, ब्रेकआउट। फिर जहाँ जब भी यहाँ पर आया तो देखो क्या हुआ है, स्टॉप, स्टॉपिंग हो रहा है। मूवमेंट जो भी है वो वहां पर क्या होगी, थोड़ी सी स्लो होगी। ओके, वहां पर क्या होगा, ट्रेडर्स जो है, आइदर न्यू ट्रेडर विल बी एंटर, और जो भी ट्रेड में एंटर ऑलरेडी है वो वहां पर क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे। ओके, एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बस दूसरा कुछ भी नहीं। अब जो मैं एक्सटेंशन की बात कर रहा था उसका क्लासिक एग्जांपल हम देखते हैं। ये यहाँ पर क्या है, 10:15 बज गए। ओके, बट फिर भी क्या आ रहा है, फॉल आ रहा है। मॉर्निंग रेंज ये है। ओके, दिस इज मॉर्निंग रेंज, 9:45 तक का देखना है बरोबर, तो ये हमारा क्या हो गया, मॉर्निंग रेंज हो गया, यहाँ से यहाँ तक का। लेट मी जस्ट ड्रॉ वन एंगल, दिस इज मॉर्निंग रेंज। ओके, तो मॉर्निंग रेंज का यहाँ पर आपको ब्रेकआउट का ट्रेड करना है। इफ यू वांट टू गो अ शॉर्ट, तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट, टारगेट अपने हिसाब से। मेरी जो मेथड है, मैं सीपीआर, पिवट पॉइंट्स, ये सब देखता हूँ। ओके, प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ मैं, कोई और इंडिकेटर्स यूज नहीं करता। इवन आई एम नॉट लुकिंग फॉर अ वॉल्यूम। ओके, बिकॉज ये जो लेवल्स है वो क्या है, बड़े लोगों के हैं, तो वहां पर वॉल्यूम आएगा ही आएगा। क्या, वहां पर वॉल्यूम आएगा ही आएगा, क्योंकि वो बड़े लोगों का। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर द लेवल्स विच आर यूज्ड बाय द बिग प्लेयर्स। वहां पर बड़े लोग काम करते हैं, तो वहां पर वॉल्यूम आएगा ही आएगा। यू डोंट हैव टू लुक फॉर एनी फर्दर डेटा फॉर वॉल्यूम कंफर्मेशन, नथिंग। ओके, जस्ट बैक टेस्ट इट एंड मास्टर इट। ओके, ये क्या है, मॉर्निंग रेंज। ओके, अब इनिशियल बैलेंस का जो मैं बोल रहा था, 10:15 तक का क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ओके, 10:15 तक का देखना है, बट इन एक्सेप्शनल केसेस आपको इनिशियल बैलेंस जो है वो एक्सटेंड करना पड़ेगा। क्या, वो एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो आपको चार्ट पर दिखेगा, प्राइस बोलेगा, दूसरा कुछ भी नहीं बोलेगा कि भाई चलो, इसका कोई भी रूल नहीं है कि भाई चलो इस तरह से हुआ है तो इस तरह से नहीं। प्राइस क्या बोल रही है, प्राइस यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअसली फॉल हो रही है तो फॉल होने दो। क्या, फॉल हो रहा है तो फॉल होने दो। जब कभी भी पुल बैक आ जाए बीच में, तब आपको क्या करना है, इनिशियल बैलेंस लो को कंसीडर करना है। तो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेशन, इनिशियल बैलेंस किस तरह का है, दिस इज इनिशियल बैलेंस। यहां तक का नहीं, यहां तक का आपको नहीं देखना है, कहां तक लेके जाना है, यहां तक लेकर जाना है। दिस इज इनिशियल बैलेंस। तो एक्सटेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स आर फेलिंग टू दिस। दे आर जस्ट स्टिकिंग टू द डेफिनेशन कि भाई चलो 10:15 तक का ही देख लेना है। नहीं, चार्ट पर देखो। कभी कभार आपको क्या करना पड़ेगा, 10 बजे तक का भी आपको कंसिडर कर लेना पड़ेगा। क्या, 10 बजे तक का, यानी कि वहां वहां पर आपको क्या मिलेगा, मॉर्निंग रेंज मिलेगा, यानी कि ओपनिंग रेंज। ओके, बट जो एक्सटेंशन वाला पार्ट है वो आपको, ये हर बार नहीं होता। क्या, एक्सटेंशन आपको हर बार नहीं करना पड़ता, और एक्सटेंशन मैक्सिमम आपको 11:15 तक करना है। क्या, 11:15 तक, 9:15 10:15 तक की हमारी जो लिमिट है ना, टाइम। ओके, तो जब भी आपको एक्सटेंशन करना पड़ेगा, तो आपको मैक्सिमम कहाँ तक जाना है, 11:15 तक। तो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रेडिंग डे 10:30 बजे है, बरोबर। तब का जो लो बना हुआ है वो हमने क्या किया है, इनिशियल बैलेंस लो कंसीडर किया हुआ। एंड लुक, सपोर्ट, यहाँ पर ब्रेकिंग हुआ, फिर से ऊपर, फिर से यहाँ पर सपोर्ट। पहली बार ट्रांजैक्शन में जब भी आप रीटेस्ट ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पहली बार जो एंट्री मिलेगी ना, वो सुप्रीम होगी, वो सबसे ज्यादा मुनाफे वाली होगी, पहली बार वाली। दूसरी बार में कोई भी नहीं जानता दूसरी बार क्या होगा। यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया बरोबर, लेकिन कई बार ब्रेकआउट नहीं भी होता। क्या, कई बार ब्रेकआउट नहीं भी होता, वहां से रिवर्स फिर भी हो जाता है। आपको क्या करना है, बस यू हैव टू वॉच, पहली बार वाले जो रीटेस्ट एंट्री है वो लो और ट्रेड करो। ओके, so this is an exception of considering initial balance. Okay,
Now it's your duty that you have to back test it. चले जाओ, जितना भी पीछे जा सकते हो चले जाओ, स्टार्टिंग फ्रॉम 2000 वॉट आपको जहां से स्टार्ट करना है आप स्टार्ट करो। जस्ट क्या करना है, जस्ट सिलेक्ट द रेक्टेंगल, ड्रॉ। ये यहाँ पर कितने बजे है, 10:15 बजे, यहाँ पर 10:15 बज गए। बट ये देखो, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। एक्सटेंशन, क्या, इनिशियल बैलेंस का एक्सटेंशन, ये यहाँ पर आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ओके, तो ये उसका क्या है, इनिशियल बैलेंस लो है। ये यहाँ पर क्या है, ओपनिंग रेंज, मॉर्निंग रेंज का लो है। बट इनिशियल बैलेंस कहाँ तक का है, यहाँ तक का, 11 बज गए। दिस इज एन एक्सेप्शनल केस। हाँ, ऐसा हर बार नहीं होता, क्या ऐसा हर बार नहीं होता। जस्ट ड्रॉ रेक्टेंगल, just draw a rectangle, nothing else. It's very easy, हाँ, very easy and simple things है, इसलिए बड़े लोग यूज कर रहे हैं, otherwise they will not use this. Okay, देखो यहाँ पर फॉर्म हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, सपोर्ट लिया पहली बार, थोड़ा ऊपर बाउंस किया और फिर उसका ब्रेकआउट हुआ पियर्सिंग कैंडल के साथ। ओके, फोर्थ। ओके, तो आज यहाँ पर ये वीडियो में इतना ही। बाद में हम जो 6 टाइप के मार्केट डेज है वो हम देखने वाले हैं। 6 टाइप के मार्केट डेज किस तरह के हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो थोड़ा समराइज कर लेते हैं, क्या है। The initial balance indicator helps trader to locate potential intraday levels of support and resistance. Yeah, potential intraday levels. We could expect the price to slow down here and post limit orders with a small risk level. यहाँ पर आपका जो भी ट्रेड है वहां पर आपका रिस्क जो है वो कम होगा, बहुत कम होगा। That depends on market, हाँ, not every time, most of the time. We could assume and judging by the IB width, तो IB either narrow या फिर wide, which trading strategy would be more efficient and build various trading plans for a day. Okay, and what next, 6 types of market days. Okay, क्या है वो, डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड डे, टिपिकल डे, एक्सपांडेड टिपिकल डे, ट्रेडिंग रेंज डे, साइडवेज डे एंड ट्रेंडिंग डे। तो ये 6 टाइप के डे है, उस पर हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। Now it's your duty to backtest it. Okay, and one more thing, subscribe this my channel. Okay, and share this video to all of your friends circle, because it is very very important and very very useful. Mark my words, it is very very useful if you are trading in options, in whatever, either nifty, bank nifty or whatever stocks. Okay, और ये क्रिप्टो करेंसी है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग, सब में ये यूज होता है, सब में। Okay, just you have to master it. Okay, now thank you.